ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा। सभी साधकों को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज एक महाजति की साधना देने जा रहा हूँ और एक कहानी भी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखो, गुरुदेव दत्त यह तंत्र मंत्र यंत्र और सारी सिद्धियों के दाता है और दिशा के राजा है। ये श्री माता अनुसया और अत्रे ऋषि इनके पुत्र है। आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ, इससे आपको ये पता चलेगा क्या गुरुदेव दत्त को दिशा का राजा यह मान सम्मान और यह पद कैसे प्राप्त हुआ। एक समय की बात थी, गुरुदेव दत्त छोटे थे, उनका जन्म हुआ था, वह 7 साल के थे। तो उनको माँ बाप मतलब अनुसया माता और अत्रे ऋषि घर पर छोड़कर कहीं भी चले जाते थे, मतलब कोई कामकाज के लिए, और बाद में अपने समय पर लौट कर आते थे। एक दिन अनुसया माता और अत्रे ऋषि यह बाहर से आए और घर आकर देखा तो गुरुदेव दत्त यह भगवत गीता डायरेक्टली बोल रहे थे, मतलब बिना देखे, या उनके पास कोई भगवत गीता पढ़ने की किताब नहीं थी, पर पूरी भगवत गीता वो बोलकर सुना रहे थे उनके माता पिता को। उनके माता पिता आश्चर्यचकित हो गए, क्या इतना छोटा सा बच्चा भगवत गीता पूरी बोल रहा है, ये साधारण नहीं है। कुछ समय के बाद गुरुदेव दत्त को घर का खाना अच्छा नहीं लगने लगा। उन्होंने बोल दिया, क्या माँ और उनके पिताश्री को बोल दिया कि मैं अभी आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, अभी मुझे एक अंतर वास चाहिए और मैं अपने मार्ग पर जाना चाहता हूँ, मुझे अकेला रहना है। और ऐसे बोलकर वो कुछ दिन के बाद घर छोड़कर चले गए और उन्होंने एक प्रश्न किया उस भगवान से जो सृष्टि का दाता है, क्या है भगवान, मुझे किस बात के लिए जन्म दिया है, मेरा ध्येय क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है इस धरती पर आकर के, आप मुझे मार्ग दिखाइए। उसी समय महादेव ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए, क्या तुम्हारा उद्देश्य बहुत अलग और बहुत ही ऊंचा है। महादेव ने उनको स्वप्न में बताया, क्या तुम अभी घर छोड़कर निकल चुके हो, अभी तुम यहाँ से सीधा 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 जाओ और रात हो जाए तो वही सो जाना, और जब आपके रास्ते में कोई नदी लगे तो आपके गुरु आपको वही मिलेंगे, उनके पैर पकड़ करके उनसे ज्ञान प्राप्त करना है, यह आपका पहला मार्ग है। तो गुरुदेव दत्त महादेव के स्वप्न में जो महादेव ने जो भी कथित किया था, वो बातों को ध्यान में रख करके गुरुदेव दत्त अपने रास्ते से निकल चुके और रास्ते में चलते चलते रात हो गई। गुरुदेव दत्त वही सो गए। सुबह हुई, फिर उन्होंने यहाँ वहाँ से कुछ न कुछ भिक्षा मांगी और आगे चल पड़े। और आगे जाके एक नदी लगी, उस नदी के अंदर एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था और महादेव ने कहा था, सुबह सुबह जो तुम्हारे सामने जो व्यक्ति आएगा पहले, वही तुम्हारा गुरु होगा। तो जैसे ही सुबह होती है, गुरुदेव दत्त नदी के पास पहुंचते हैं तो एक व्यक्ति नदी में मछलियां पकड़ते रहता है। तो मछलियां पकड़ते पकड़ते गुरुदेव दत्त 3 मुखों वाले होते हैं, 3 सर वाले, वो उनको आवाज़ देते, हे गुरु महाराज, आप
यहाँ आ जाओ, मुझे आपके चरण स्पर्श करने। तो वो व्यक्ति अचंभित हो जाता है, ये 3 सरों वाला छोटा सा बालक मुझे क्यों बुला रहा है, मुझे क्यों वो अपने पैर छूने के लिए इतना, बोले तो वो मेरे पैर छूने के लिए इतना क्यों व्याकुल हो रहा है। और गुरुदेव दत्त के आवाज़ों से वो व्यक्ति परेशान हो चुका था, क्योंकि गुरुदेव दत्त उनको बार बार बोलते थे, गुरु महाराज आओ ना, मुझे आपके दर्शन करने, आपके पैर स्पर्श करने। ऐसे बोल बोल करके उसने उस मछुआरे को मछली पकड़ने से हटा करके छुड़वा दिया मछली पकड़ना, और उनको बाहर बुला लिया और उनके पैरों में गिर गए। गुरुदेव दत्त ने कहा कि आप ही मेरे गुरु हो और आप ही मुझे आगे का मार्ग बताओगे। तो वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो एक साधारण इंसान था, मछुआरा था, वो क्या जाने क्या 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 आगे का ज्ञान क्या देना है। तो गुरुदेव दत्त ने उनके पैर स्पर्श करे, उनका आशीर्वाद लिया। गुरुदेव दत्त को उन्होंने बोला, क्या आप मुझ जैसे साधारण इंसान से क्या ज्ञान प्राप्त करोगे, आप तो स्वयं 3 मुखों वाले हो, आपको मेरे जैसे इंसान की क्या सहायता लेने की ज़रूरत है, आप तो खुद ही चमत्कारिक हो। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे जैसे भगवान ने बोला है वैसे मैं आपसे मिलने के लिए आ गया हूँ। तो गुरुदेव दत्त को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, हाँ चलो ठीक है, मैं आपका गुरु हूँ, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो फिर रात हो गई, फिर गुरुदेव दत्त जी सो गए। फिर उनको स्वप्न में महादेव के दर्शन हुए। उन्होंने बोला, अभी तुम्हें गुरु दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, गुरु आशीर्वाद मिल चुका है, अभी यहाँ से आगे जाओ, चलते चलते एक मठ लगेगा, वहाँ पे जाके तुमको कोई थोड़ा वक्त बिताना है, वहाँ पे जाके कोई सन्यासियों के बीच में। तो गुरुदेव दत्त वैसे चलते चलते उस मठ में पहुंच गए। उस मठ में पहुंचने के बाद ऐसा हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे साधु, अघोरी लोग, नागा साधु, दिगंबर, सारे अलग अलग अपने गुट बनाए हुए बैठे हुए थे, मतलब समूह बनाकर बैठे हुए थे। जो एक अधिपति थे, महामंडलेश्वर थे, उन्होंने सबके बीच में एक घोषणा की कि यहाँ पे जो भी अखाड़े के अंदर जो बैठा है व्यक्ति, उसने गुरु धारण किया हुआ होना चाहिए। अगर कोई बिगर गुरु धारण किए हुए यहाँ पे रुकेगा तो उसको शिक्षा होगी, या फिर उसको हकाल दिया जाएगा, यहाँ से भगा दिया जाएगा। तो सबको पूछा गया, सबके गुरु है, आपके गुरु है क्या, आपके गुरु? सब लोगों ने हाथ ऊपर किए, पर गुरुदेव दत्त जी का हाथ ऊपर हुआ। तब लोगों ने, सब साधु लोगों ने विचार किया कि ये इतना सा बालक है, 7-8 वर्ष का बालक है, इसने क्या गुरु दीक्षा ली होगी। तो वहाँ के महामंडलेश्वर जी ने कुछ सन्यासी साधुओं को कहा, इसको भगा दो, इस बच्चे को यहाँ से। उन्होंने गुरु आशीर्वाद तो ले चुके थे गुरुदेव दत्त जी, पर देखो उनको विश्वास नहीं हुआ वो साधु लोगों को। उन्होंने गुरुदेव दत्त को उन्होंने उस अखाड़े में से भगा दिया। गुरुदेव दत्त कैसे तैसे लड़खड़ाते हुए चलते हुए फिर उस मछुआरे के पास आए। वो मछुआरा सुबह सुबह मछलियां पकड़ रहा था। फिर उन्होंने उसको आवाज लगा दी, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरु महाराज, आप बाहर आ जाओ, घोर संकट में फंस गया हो। ऐसे बोलते हुए उन्होंने उस मछुआरे को परेशान कर दिया। आप नहीं आओगे तो मैं यही रहूँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से हटूँगा नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ऐसे ऐसे गुरुदेव दत्त उनको बोलने लग गए, आप नहीं जाओगे तो मैं यही प्राण दे दूंगा, ऐसे वैसा, आप नहीं आओगे तो पानी में से, ऐसा वो बोलने लग गए। तो बहुत परेशान हो गए वो मछुआरा, और मछलियाँ छोड़ करके मछलियाँ पकड़ना पानी के बाहर आ गया। पानी के बाहर आने के बाद ऐसा हुआ क्या, वो गुरु चरणों में गुरुदेव दत्त जी गिर पड़े और उन्होंने बोला, है गुरु महाराज, घोर संकट आ पड़ा है, मुझे इस विपत्ति से बचाओ, आप ही बचा सकते हो, सिर्फ मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो उस मछुआरे ने पूछा कि क्या विपदा आन पड़ी है। तब गुरुदेव दत्त जी ने बताया
कि हाँ, मैं उस अखाड़े में गया था, उस अखाड़े में से गुरुपद न होने के लिए, दीक्षित न होने की वजह से मुझे हकाल दिया गया। फिर मछुआरे ने हंसते हुए मन में सोचा, यार मैं क्या गुरु दीक्षा दे सकता था इसको, मैंने तो जितना आशीर्वाद मुझसे बनता है उतना दे दिया है। फिर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक गुरुदेव दत्त को समझाया कि मैंने तो तुमको गुरु आशीर्वाद दे दिया है और मैं तुम्हारा गुरु, तुम जाके उनको ये बता दो और वहाँ जाके बैठो, हटने की कोई ज़रूरत नहीं वहाँ से और कोई तुमको नहीं भगाएगा। तो फिर गुरुदेव दत्त फिर जाके उस अखाड़े में जाकर के बैठ गए। बाद में ऐसा हुआ कि उस महामंडलेश्वर ने एक प्रतियोगिता भरा दी। उसमें ऐसा उन्होंने घोषित कर दिया कि जो हमारी इस प्रतियोगिता में जीतेगा वह सर्वश्रेष्ठ योगी, तपस्वी और जति और दिशा का राजा कहलाएगा। तो तब ऐसा हुआ क्या उस महामंडलेश्वर ने जमीन पर एक यंत्र निकाला। उस यंत्र को सब साधकों को, सब योगी साधु लोगों को बोल दिया गया, उस यंत्र को बिगर हाथ लगाए और बिगर पैर लगाए उसको नष्ट करना है, नष्ट पुष्ट करना है। बोले तो उसको यंत्र को खत्म करना है, बिगाड़ देना है। तो सब साधु लोग परेशान हो गए कि बिगर हाथ लगाए, बिगर पैर लगाए ना, उसको भी बोले तो हाथ और पैर नहीं लगाने पर उस यंत्र को नष्ट करना है, तो कैसे करेंगे। सब साधु लोग परेशान हो गए। तो गुरुदेव दत्त भी उठ करके उस अखाड़े में से अपने गुरु के पास निकल पड़े। उनके समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से वो इस यंत्र को मिटाया जाए या उसको नष्ट पुष्ट किया जाए। वो जाके फिर से उनके गुरु को परेशान करने लग गए, गुरु महाराज घोर संकट आन पड़ा है, आप बाहर आ जाओ पानी में से, मेरी सहायता करो। तो उस मछुआरे ने बोला, इसने तो मेरे नाक में दम कर दिया है, मैं यहाँ पे मेरा प्रपंच संभाल रहा हूँ और ये मुझे रोज आ जाता है परेशान करने के लिए। तो गुरुदेव दत्त बोले कि आपको मेरी सहायता करने के लिए आना ही पड़ेगा कुछ भी करके। उन्होंने बहुत आवाज़ें लगाई उस गुरु को विवश होकर वहाँ से आना पड़ा। गुरुदेव दत्त उनके चरणों में गिर पड़े और उन्होंने सारी बातें गुरु को बता दी। गुरु बोले, तू इतना चिंतित क्यों है। तो गुरुदेव दत्त ने बोला कि वहाँ पे एक प्रतियोगिता आयोजित कर चुके हो महामंडलेश्वर। उन्होंने बोला है कि ऐसा ऐसा एक यंत्र है। तो उनके गुरुजी बोले, यंत्र निकाल के दिखाओ। तो इसको बिगर हाथ लगाए, बिगर पैर लगाए इसको नष्ट करना है। तो उनके गुरुजी हंसने लग गए। उन्होंने बोला कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझ तक आ गए, ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। तो गुरुदेव दत्त बोले, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपकी सहायता, आपके चरणों की सहायता लेने के लिए मैं दौड़ पड़ा। ऐसे बोल करके गुरुदेव दत्त उनको जताने लगे। तो उनके गुरुजी ने कहा, अरे ये तो बहुत छोटा सा है। उन्होंने बोला, यंत्र निकालो। तो गुरुदेव दत्त ने जमीन पे मिट्टी में यंत्र निकाला और उनके गुरु। आगे की स्टोरी जानने के लिए अगला पार्ट देखिए।